हिप हिप हुर्रे। हाँ हाँ प्लीज ये पकड़ो, मैं ही पकड़ लेता हूँ। आइए सर, बच्चे फिर आ जाएंगे। आपको विदित है आज हमारा विश्व हृदय दिवस है। तो विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में फोर्टिस कांगड़ा के द्वारा यहाँ पे वॉकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है, जो कि PWD रेस्ट हाउस कांगड़ा से लेकर फोर्टिस हॉस्पिटल तक चलेगी। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोग अपने हृदय के प्रति सचेत रहें, उनकी टेस्टिंग कराते रहें और स्वस्थ जीवन का वो अपना जीवन यापन करें। कितने हैबिट्स इस तरह की रहें कि आपको किसी तरह की इस तरह समस्या ना आए। तो लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये वॉकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। बताएं सर आज। Okay, myself Dr. Daramin. I am interventional cardiologist, Fortis Hospital कांगड़ा। मैं आज सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हार्ट डे। तो मैं सबसे पहले SDM कांगड़ा मिस्टर इशाद जसवाल साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने हमें आज ज्वाइन करके वर्ल्ड डे हार्ट डे इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज मेरी सबसे यही मैसेज रहेगी कि जो हेल्दी हार्ट हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अपने हेल्दी हार्ट रखने के लिए आपको एवरी डे यू हैव टू डू ब्रिस्क वॉक 30 मिनट्स। यू हैव टू टेक हेल्दी डाइट, जिसमें आपका कम तेल, कम शुगर, कम सॉल्ट और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए। और आपको फिज़िकल एक्टिविटी 30 मिनट्स एवरी डे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कीप योर बॉडी वेट इन कंट्रोल। आप अगर किसी को ब्लड शुगर है उसको अपने शुगर को कंट्रोल रखना है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है उसको अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रखना है। और अगर इफ़ समवन इज़ स्मोकिंग तो उसको स्मोक को क्विट करना है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारे 7 जो सेटअप्स हम बोलते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है हेल्दी हार्ट के लिए। सो यू हैव टू काउंट योर नंबर्स। सो जो 7 नंबर्स मैंने बोले हैं, आई विल अगेन रिपीट इट। योर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, your body weight, and you have to take healthy diet, and you have to physical activity, and you have to quit smoking. So ये 7 नंबर हैं जो हर किसी को काउंट करना है। So to keep your cardiovascular health, your heart healthy, जो हम उसको एरोबिक ट्रेनिंग बोलते हैं। सो एवरी डे मिनिमम जो 30 मिनट्स का है, जो 30 मिनट्स को आपको ब्रिस्क वॉक करना है या साइकिलिंग करनी है या इवन की डांसिंग भी कर सकते हैं। सो 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक फॉर 5 डेज़ अ वीक। तो ये हर किसी को करना है। सो ये होता है कि मतलब जो एरोबिक ट्रेनिंग होती है। दूसरे हम बोलते हैं अगर आपको मसल जो मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए हमें मिनिमम हमें चाहिए 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स पर वीक। सो हर किसी जो मेजर ग्रुप मसल हमारे बॉडी में होते हैं, जैसा कि अगर आपका लोअर लिम्बस होता है या ट्रंक होता है या अपर लिम्बस होता है, तो उस मस्कुलर स्ट्रेंथ को आपको 2 to 3 पर वीक। थैंक यू। तो आप
देखो अपने आंखों से देखना ना, वो बता रहा हूँ। हमारे सीईओ मिस्टर अतुल कांसल जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक छोटा सा जो हमने पाकिस्तान एक प्रोग्राम किया वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में, उसमें आपने इतने इंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन किया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जनाब, यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड मी फ्रॉम द मेडिकल प्रोफेशन, आजकल पूरे हिंदुस्तान में एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो मौतें होती हैं 50 से 60% हो गई। ये बहुत एक सोचने का विषय है कि पहले तो दूसरी चीजों से मौतें होती थी, अब ये नॉन कम्युनिकेबल में जिसको लाइफस्टाइल भी कहते हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उससे इतनी ज्यादा मौतें। अगर इसको नहीं रोका गया, नहीं सोचा गया, तो आगे चल के और ज्यादा भी इसमें समस्याएं होंगी। पहले ये कभी कभार सुनते थे, अब ये इतना कॉमन हो गया है, आप उठे आप बोल रहे हैं, सडन कार्डियक डेथ हो गई, आप रामलीला में कोई रोल ज्यादा कर रहे हैं, कि चंबा में शायद हुआ दशरथ का रोल जो कर रहे थे, सडन डेथ, आप दोस्त की शादी में नाचने लगते हो, सडन डेथ। अब ये बहुत ही ज्यादा फिक्र की बात है, जिस घर से किसी का ऐसा हो जाता है, मानो उस घर की क्या हालत होगी, वो परिवार कैसे आगे चले। इसके लिए इम्पोर्टेंट है, हम तो चलो हेल्थ वाले लोग हैं, सब में ये प्रेरणा आनी चाहिए, ये सोच आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जो आपने ये 4 किलोमीटर के लगभग का वाकाथॉन किया, कांगड़ा के जो लोकल निवासी हैं वो डेफिनेटली घर जाके हार्ट के बारे में थोड़ा तो सोचेंगे। इस मैसेज यही रहती है, जो पावरफुल मैसेज है कि डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स, जो हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। सो इस वर्ल्ड हार्ट डे पे हम कम्युनिटीज़ को, जैसे हम सर ने ऑलरेडी बताया कि हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, ऑलमोस्ट 36 आवर्स 1.5 डे, सो वो ट्रीटमेंट लेते रहे फॉर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बट अनफॉर्चुनेटली उसने ईसीजी नहीं किया। बट जब कंडीशन उसकी डिटीरियरेट हो गई तो नियर बाय हॉस्पिटल में जाके उसने ईसीजी करवाया, डॉक्टर को लगा नहीं, ये तो हार्ट अटैक है। सो एक टाइप ऑफ हार्ट अटैक होता है जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर एमाइन होता है, वो उसमें पेशेंट कैन प्रेजेंट लाइक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। सो ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं, तो समटाइम्स एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, और हमें इसमें जो पॉपुलेशन को पता है, ये एल्डरली होगा पेशेंट, स्पेशली फीमेल्स होते हैं, और अगर पेशेंट को डायबिटीज होता है, यूजुअली इनको साइलेंट एमाइड होता है, तो इनमें कभी अगर स्वेटिंग हो जाए, सडन स्वेटिंग हो या घबराहट हो जाए, तो उनको मिनिमम उनको ज़्यादा करना नहीं है, जस्ट गो नियर बाय हॉस्पिटल एंड जस्ट डू वन ईसीजी, जस्ट टेक ईसीजी। अगर सब ठीक है, यू कैन टेक टाइम, तो आप टाइम ले सकते हैं। चलो आपकी जो क्या सोचते हैं कि मतलब तो हमारे मतलब कम्युनिटी में मोस्टली जब भी आप हार्ट बर्न हो जाता है, सम चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, फर्स्ट जो हम सोचते हैं वो थॉट गैस राइट हो गैस 40 हैं, तो अगर आपको सडनली कुछ एपिक एसिड डिस्कम्फर्ट होगा या माइल्ड चेस्ट होगा, या आपको लग रहा है कि नहीं आई एम नॉट फीलिंग वेल, सम अनइजीनेस हो रही है, तो फर्स्ट गो एंड डू योर ईसीजी। अगर ईसीजी आपका ठीक है देन यू कैन टाइम, ठीक है ना। तो मेरी मैसेज ये है, ऐसे सिम्टम्स होंगे तो यूजुअली वो बताएगा किसी को पहले कि मुझे ऐसा हो रहा है या कुछ जाएगा, या कभी कभी समटाइम्स इट विल बी सीवियर थी। तो अगर ऐसा होगा तो पेशेंट विल बी कॉन्शियस, नॉर्मल ब्रीथ करता होगा या कुछ बताएगा मेरे चेस्ट पेन है,
तो अगर वो हॉस्पिटल में जाएगा ईसीजी करके मे बी उसको पता लगेगा कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको पता है हार्ट अटैक में जो मैनेजमेंट होता है वो मतलब बायोलॉजिकल होता है या दूसरा हम इंटरवेंशन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा जो होता है हमारे कार्डियक अरेस्ट। मैं आपको जस्ट समझाना चाहता हूँ क्या है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। जो भी हार्ट अटैक मैंने बताया वो सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है, और जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है। हमारे हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो सडनली स्टॉप होता है। जब वो सडनली स्टॉप होता है तो हमारा जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली पंप नहीं करता है। आई होप कि मतलब यहाँ पिछले सालों से दो मतलब कार्डियक जो होता है तो यह कंट्रोल योर सॉल्ट या शुगर। अगर आप बात करते हैं तो यूजुअली हर कोई सॉफ्ट ड्रिंक लेता है, तो यू हैव टू अवॉइड अ लिमिट ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जिसमें हाई शुगर कंटेंट होता है। जो यंग पॉपुलेशन में कॉमन है वो है स्ट्रेस। सो मेनी स्ट्रेस आती है। फैक्टर्स हैं, अगर इसको आप कंट्रोल में रखें सो आई होप कि जो रिस्क होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये कि मतलब बहुत से लोग जो जिम जाते हैं वहाँ पर भी कितने डेथ्स हुई है। सो इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपने बॉडी वेट कर लिया, आप जिम जाते हैं या रोज फिट इतना आप हेल्दी हो। आपको जीवित रखो, अपने आप को उन सब चीजों में व्यस्त करो जिससे कि आपकी बॉडी चलती रहे। और ये सब अगर हम अपने दिनचर्या में जोड़ लें तो ये जो हम आज जिस दिन को हम मना रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे, जो हम अच्छे दिल की बात कर रहे हैं, अच्छी तंदुरुस्ती की जो बात कर रहे हैं, ये तंदुरुस्ती हम बना सकते हैं, उसको कायम रख सकते हैं। लाइफस्टाइल है और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जिन भी लोगों से मैं मिलूं, जिनके बीच में मैं रहूं, ये जागरूकता पैदा करते चलें और लोगों को अपनी दिनचर्या में, जो भी दिनचर्या में वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं, उससे निकाल के थोड़ा सा समय वो अपने लिए जोड़ें। यहाँ पे बैठे हो, इसके अलावा जो हमारी जन जागृति है कांगड़ा के लोगों को, उनको भी कुछ जानने का मौका मिला होगा कि हम अपने हृदय की कैसे देखभाल कर सकते हैं। मेरे से पीछे वक्ता कह के गए हैं, जो डेटा आपके सामने भी है कि WHO के अनुसार आजकल जो हमारी डेथ है 60% है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के कारण होती है। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि वी वर सो कंसर्न अबाउट द कम्युनिकेबल डिसीजेज कि इसको कैसे फैलने से बचाया जा सके, परंतु आज जो हमारी स्थिति है और इंडिया इज बिकमिंग द वर्ल्ड कैपिटल इन द NCDs, तो इसको कैसे रोका जाए। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन आपके डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर आप डेली सिर्फ 30 मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, दैट शुड सफाइज। आपकी रूटीन होनी चाहिए आपके हार्ट की केयर करने के लिए। पहले तो जैसे कि बताया गया कि आप स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। अगर आप 40 से कम है तो 5 इयर्स में वंस इन टाइम आप फुल बॉडी चेकअप कराएं, ताकि यू नो योर कंडीशंस, आपकी शरीर की क्या स्थिति है, और उसके बाद ईयरली आप चेकअप करा सकते हैं। आप रनिंग करना चाहते हैं आप रनिंग कर लीजिए, आप सिंपल जॉगिंग या वॉकिंग करना चाहेंगे तो आप वो कर लीजिए, है ना। तो इसी के साथ आपकी बेसिक नॉट जस्ट योर हार्ट विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी, है ना। तो इसका ध्यान रखें। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ।